ये तो नहीं कह सकते कि वो तुच्छ राजनीति कर रही हैं, सवाल क्यों पूछ रही हैं, सवाल तो वो पूछेंगे। बट भदौरिया जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त सदन के अंदर आप बच रहे हैं, मणिपुर पर जवाब देने से बच रहे हैं? क्योंकि कल भी अगर सदन की कार्रवाई देखी जाए तो मणिपुर के ऊपर विस्तार से नहीं बोला गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की आलोचना भरपूर की गई। क्यों बच रहे हैं सर आप? जवाबदेही जब आपकी सरकार की है तो दीजिए ना। नहीं पलक, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभी ने कहा है कि हमें मणिपुर की चिंता है। बिल्कुल, मणिपुर हमारा देश का अभिन्न अंग है। हम देश से कहीं अलग नहीं है। सम्मान से मैं आपको ये बात कह रही हूं, मैंने ये बात नहीं कही कि आपको मणिपुर की चिंता नहीं है। मणिपुर में बैठे सभी लोगों की चिंता हम चारों लोगों को है, सब पार्टियों को है, कांग्रेस को है, बीजेपी को है, सबको चिंता है। मैं ये पूछ रही हूं सर, आपकी जवाबदेही है, लेकिन आप जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम जवाब देने से बिल्कुल नहीं बच रहे। पलक मैं बिल्कुल नहीं जवाब देने से बच रहे। सरकार तो कह रही कि आप हमसे चर्चा करिए, हर विषय पे चर्चा करिए, मगर ये चर्चा करना कहां चाहते? आप देखिए ना, इतने दिन इन्होंने सदन ही नहीं चले दिया। चाहते तो सदन में चर्चा करते और मणिपुर पे बहुत अच्छी चर्चा हो जाती, मगर ये कुछ ना कुछ बहाना लिए घूमते रहे। क्योंकि पहले कांग्रेस का नेता बाहर था, अब उसकी सदस्यता बहाल हो गई है तो सदन में आने भी लगे। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मणिपुर की समस्या खड़ी कहां से हुई? हमारे कार्यकाल में तो नहीं खड़ी हुई है। जो कुकी समाज है, जो हमारे देश का भी नहीं है, विदेश से आया हुआ है। ग्राफ में जा नहीं रही सर, हम उस ग्राफ में नहीं जा रहे हैं। हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि बहुत पहले की प्रॉब्लम है, बीजेपी ने नहीं उगाई है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन सर अभी आपकी जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं तत्काल प्रभाव से, ये बड़ा सवाल है। और क्या मेजर्स लिए गए, ये आपसे विपक्ष पूछ रहा है। आप मुझे 2014 से पहले क्या हुआ, 2010 से पहले क्या हुआ, आजादी के समय पर क्या हुआ, वो मत बताइए। वो ग्राफ हमें पता है कि पहले के बीज है जो बोए गए हैं और इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। आपने क्या किया सर? आपने क्या किया? जब आप कह रहे डबल इंजन की सरकार है तो क्या किया गया? जब वहां के सीएम ये बात कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बीरेन जी का अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया? जब उत्तराखंड के सीएम बदले जा सकते हैं तो मणिपुर का क्यों नहीं बदला जा सकता? पलक शायद आपने जो कहा है उसमें इतना सत्य नहीं है। वीरेंद्र ने जो वहां कार्य किया है तभी तो ये कुकी समाज बौखलाया है। वहां पर ड्रग्स की खेती सबसे ज्यादा होती है। जितना पहाड़ी क्षेत्र है, वो ये कुकी जो बसे हुए हैं, इनका टोटल कार्य ही वहां पर ये है कि वहां इसकी ड्रग्स की और कुकिंग की खेती करना। उस पे वीरेंद्र सिंह ने अंकुश लगाया है। उस पे अंकुश लगाने के बाद ये जो है ना इस तरह का माहौल बना है। तो ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इससे पहले तो जो प्रधानमंत्री आए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री वहां के जो आए उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप बताइए कि जो मैतेई समाज है, यहाँ का मूल निवासी है, वहां का रहने वाला है, और कुकी बाहर से आए, कुकी को जो है ना वहां एक दर्जा देके आरक्षण में लाके डाल दिया गया, और जो यहाँ के एक्चुअली रहवासी थे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। जब कोर्ट कहता है कि आरक्षण का लाभ इन्हें मिलना चाहिए में जा रहे हैं। मैं आपको 3 बार टोक चुकी हूँ सर, हमारे दर्शकों को पता है। पुरानी हिस्ट्री में कैसे नहीं जाएंगे? दर्शकों को पता है, वो अनजान नहीं है सर हमारे दर्शक अनजान नहीं है, सबको पता है 1947 से पहले क्या हुआ मणिपुर में, उसके बाद क्या हुआ, कुकी समुदाय कैसे आया, मैतेई की क्या मजबूरियां हैं, सबको पता है सर। मैं आपसे पूछ रही हूं कि कंट्रोल करने के लिए बीजेपी सरकार ने मणिपुर के अंदर क्या किया? मैं आपसे केवल ये पूछ रही हूं सर। मणिपुर के अंदर जो है ना शासन प्रशासन जो थोड़ा भी वहां कमजोर लग रहा था वो पूरा बदल दिया गया है। असम रेजिमेंट के ऊपर आरोप लग रहे थे कि वो भाईबंदी कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। हमारे जो अर्धसैनिक बल है टोटल मणिपुर में लगा दिए गए हैं। मगर मणिपुर की जो भौगोलिक रेखा है वो इस तरह की है कि कहीं मैदानी है, कहीं पहाड़ी एरिया है। मैं वहां रहा हूं, मैं उसको क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि एक पहाड़ी से ऊपर जाने के लिए हम और आपको पूरा दिन लग जाएगा।
मगर वो 1 घंटे में ऊपर से नीचे आ जाएंगे। इसी का लाभ उठा रहे हैं वो जो कुकी जो टेररिस्ट है, उग्रवादी है, वो इसी का लाभ लेके आते हैं, दंगा करते हैं, वो भाग जाते हैं। मैं तो कहूंगा, मैं खुद इस बात को कह रहा हूं, अगर इस तरह से ये कंट्रोल नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ हवाई हमला करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शने की जरूरत नहीं है। मगर अगर सरकार ऐसा कदम उठा लेती है तो कल को यही विपक्षी दल ये कहेंगे कि देखिए देश के लोगों पे हवाई हमला हो रहा है। तो सरकार, समस्या वो है कि सरकार कुछ करना चाहती है मगर उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढ लेंगे। तो सरकार जो भी कर रही है बड़े सूझबूझ के साथ कर रही है, बख्श नहीं रही है, और बहुत जल्दी इसको हम निपटा देंगे और जितने आतंकी हैं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भूदेव जी क्या कहना चाहेंगे?